ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रॉबर्ट मुल्लर ने वास्तव में क्षमाशील हृदय प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम का सुझाव दिया और कार्यक्रम इस प्रकार का था। रविवार अपने आप को क्षमा करें, सोमवार अपने परिवार को क्षमा करें, मंगलवार अपने मित्रों और सहयोगियों को क्षमा करें, बुधवार अपने ही देश के भीतर आर्थिक रेखाओं को क्षमा करें, गुरुवार अपने ही राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक रेखाओं को क्षमा करें, शुक्रवार अपने देश के भीतर राजनीतिक लाइनों में क्षमा करें, शनिवार अन्य राष्ट्रों को क्षमा करें। और अंत में वे कहते हैं, केवल साहसी लोग ही क्षमा करना जानते हैं, कायर डरपोक कभी माफ नहीं करता, यह उनके स्वभाव में नहीं है। आज के सुसमाचार में लोग एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु ख्रिस्त के पास लेकर आते हैं। जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा तो उन्होंने लकवे से ग्रसित व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु के ये शब्द हमें असाधारण नहीं लगते, क्योंकि हम अपने पापों को क्षमा करने के आदी हैं। हम पाप स्वीकार के माध्यम से अपने पापों को एक पुरोहित को बताते हैं और फिर हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इसलिए जब हम पाप करते हैं तो हम स्वयं को अपंग बना देते हैं। जरूरी नहीं कि हम खुद को शारीरिक रूप से अपंग बना दें, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम पाप करते हैं तो हमारे भीतर एक प्रभाव होता है और पाप के उस क्षेत्र में हम एक विशेष तरीके से अपंग हो जाते हैं। फादर हार्डन कहा करते थे, नश्वर पाप की स्थिति में किसी के लिए भी स्पष्ट रूप से सोचना असंभव है। आइए इस बात पर विचार करें। जिस क्षेत्र में हम पाप करते हैं उसमें हम अंधे हो जाते हैं, हमें लकवा मार जाता है ताकि हम ठीक से काम न कर सकें और हम स्पष्ट रूप से देख न सकें। लेकिन जब कुछ शास्त्रियों ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने कहा, यह मनुष्य निंदा करता है। मुझे लगता है कि वे सोच रहे थे कि यीशु परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है और हमें मनुष्य के रूप में दूसरों के पापों को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमें भी क्षमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। हमें क्यों क्षमा करना चाहिए? हम क्षमा करते हैं क्योंकि क्षमा, जैसा किसी ने कहा है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, यह कुछ ऐसा है जो हम अपने लिए करते हैं। जो दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, जो आसानी से क्षमा नहीं करते हैं, या जो शर्त के रूप से क्षमा करते हैं, वे धीरे धीरे अपने भीतर कड़वाहट पैदा करते हैं। और साथ ही अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन में रखते हैं और सही दिशा पर काम नहीं करते हैं, तो हम सभी दुखों, क्रोध, भय और निराशाओं को अपने भीतर ले आते हैं। भले ही हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं,
लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम क्षमा करने से इनकार करते हैं और एक नए दिन की ओर बढ़ते हैं तो नकारात्मक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है कि यह हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है और दुनिया और हमारे आसपास के लोगों के बारे में हमारी धारणाओं को विकृत कर देता है। एक क्षमाशील रवैया न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। और इसलिए आइए हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपने जीवन को जिए, जिससे कि हम एक दूसरे को प्रेरणा दे सकें और ईश्वर की ओर ला सकें। आमीन।